हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, डेफिनेशन, प्रोसीजर, इंडिकेशन, पर्पस एंड कॉम्प्लिकेशन। So introduction. An alpha fetoprotein AFP test is a blood test that measures the amount of alpha fetoprotein present in blood. It's usually part of called a triple screen or quad screen in second trimester of pregnancy. So अल्फा फीटोप्रोटीन एक ब्लड टेस्ट है जिसको अल्फा फीटोप्रोटीन को कितना है ब्लड में उसका अमाउंट उसके लिए मेजर करने के लिए किया जाता है। और जनरली ये एक पार्ट है ट्रिपल स्क्रीन का या क्वाड स्क्रीन का कहेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। द yolk sac, GI tract and fetal liver of an unborn baby produce AFP. So जो yolk sac है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, फीटल लीवर है जो कि फीटस है, वो प्रोड्यूस करता है अल्फा फीटोप्रोटीन को। देन इट कैन सर्कुलेट थ्रू द फीटल एंड मैटरनल ब्लड, और ये सर्कुलेट होता है फीटल और मैटरनल ब्लड में। और जो इंडिविजुअल है हु आर नॉट प्रेग्नेंट स्टिल हैव सम alpha fetoprotein in their blood, but the levels are normally low. जो फीटल अल्फा फीटोप्रोटीन है वो सर्कुलेट करता रहता है फीटल और मदर के ब्लड में। ओके, सो ये जो कंटेंट है अल्फा फीटोप्रोटीन वो जो प्रेग्नेंट नहीं भी है उनमें भी कुछ अमाउंट में होता है, बट जो उसका जो लेवल होता है वो नॉर्मली लो होता है। So definition. A protein produced by a fetus which is present in a amniotic fluid and the bloodstream of the mother. Level of the protein can be measured to detect certain congenital defects such as spina bifida and Down syndrome.
अल्फा फीटोप्रोटीन जो है एक ऐसा प्रोटीन है जो कि फीटस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें एमनियोट जो कि प्रेजेंट रहता है एमनियोटिक फ्लूइड में और ब्लड स्ट्रीम में मदर की। सो जो ये लेवल ऑफ प्रोटीन है उसको मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं उससे कि कंजेनिटल डिफेक्ट तो नहीं है फीटस में, जैसे कि स्पाइना बाइफिटा और डाउन सिंड्रोम। Next is time.
Indication: abnormal first trimester screen result, family history of a chromosomal abnormality or other genetic disorder. अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट के कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिसके लिए टेस्ट किया जाता है. सो अगर एबनॉर्मल फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन रिजल्ट हो तो कंफर्मेशन के लिए कि क्या डिजीज़ है और डिसऑर्डर है, इसके लिए हम अल्फा फीटोप्रोटीन करते हैं. अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है और अदर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो भी हम उसे फाइंड आउट करने के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट करेंगे. पेरेंट्स आर नोन कैरियर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर. इफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर इन दैट फैमिली मीन्स अगर पेरेंट्स कैरियर हैं तो बच्चे का डायग्नोसिस करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट करते हैं. देन एडवांस मैटरनल एज अबव 35. अगर मैटरनल एज 35 से अबव है तो भी हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स चेक करना पड़ेगा. और एनी एबनॉर्मलिटी और जो फीटल का वेलबींग है, आइदर फीटल इज हेल्दी, तो इसके लिए हम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट करते हैं और कंफर्मेशन आइदर द फीटस इज हेल्दी और नॉट. The frequency of use is based on clinical judgment but is common because it is non-invasive and present a low maternal and fetal risk. However, the test does not hold predictive value and only indicate fetal hypoxemia at the time of test. जो फ्रीक्वेंसी है मतलब कि इस टेस्ट को हम कितनी बार कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है ऑन क्लिनिकल बेसिस. और जनरली जो ये फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जो फिजिशियन मीन्स की जो डॉक्टर्स होते हैं. अगर उन्हें लगता है कि अल्फा फीटोप्रोटीन करना चाहिए फॉर द असेसमेंट ऑफ फीटल, सो ये टेस्ट किया जाता है. बट ये कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर और लो मैटरनल एंड फीटल रिस्क रहता है टेस्ट को करने. और ये कोई ऐसी प्रिडिक्टिव वैल्यू नहीं डिनोट करता और सिर्फ ये इंडिकेट करता है फीटल हाइपोक्सीमिया को. जब टेस्ट करेंगे तो उसमें फीटल हाइपोक्सिया होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि so hypoxemia is a low level of oxygen in the blood. Limitation:
Pregnancy earlier than 7 weeks or later than 13 weeks. Position of baby placenta, amount of amniotic fluid or mother's anatomy. Vaginal or cervical infection. Samples that are inadequate for testing or that may contain maternal tissue. तो इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, मीन्स कि अगर 7 वीक से पहले नहीं कर सकते हैं। एंड देन जो पोजीशन होता है वो भी डिपेंड करता है कि जो बेबी का पोजीशन क्या है, प्लेसेंटा और जो एमनियोटिक फ्लूइड्स हैं और जो मदर का एनाटॉमी है वो कैसे है। नेक्स्ट इज द वेजाइनल और सर्विकल इन्फेक्शंस, वो चेक कर सकते मीन्स कि अगर वो हैं तो भी ये टेस्ट लिमिटेशन में आ जाता है। और अगर ये जो वेजाइनल और सर्विकल इन्फेक्शन है तो इस टेस्ट को मोस्टली अवॉइड करते हैं और आइदर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एग्जामिन करना पड़ता है जो मदर की कंडीशंस कैसी हैं। आइदर जो अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट है वो कर सकते हैं और या फिर नहीं। देन जो सैंपल है वो इनएडिक्वेट होगा टेस्टिंग के लिए और दैट विल कंटेन मैटरनल टिश्यू। सो प्रोसीजर, इसमें कुछ प्रोसीजर के स्टेप्स आते हैं जिसमें प्री प्रोसीजर
notify any sensitive to or any allergy to any medication, latex, iodine, tape, and anesthetic agent, local and general. So we have to notify before the procedure that जो patient है वो sensitive तो नहीं है या allergic reaction तो नहीं है for any medication and anesthetic agent. So next one is notify all medication prescribed and over the counter and herbal supplement that are taken to the physician. और all जो medication है and other supplement है that must be prescribed by the physician. Or next is notify if any history of bleeding disorder or if any anticoagulant, blood thinning medication, aspirin or other medication that affect blood clotting. So we have to also check the history of any bleeding disorder or anticoagulant. Intra procedure. A needle is inserted to the upper arm vein to collect the blood sample at the diagnostic lab. The AFP alpha-fetoprotein test takes few minutes and is relatively painless. The laboratory expert will analyze the sample and report the observed result. सो जनरली हम इसमें एक नीडल इंसर्ट करते हैं द अपर आर्म और जैसे कि ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसको डायग्नोसिस करें लैब में. और जनरली जो अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट है वो कुछ फ्यू मिनट्स ही लगते हैं एंड इट मस्ट बी रिलेटिव मीन्स इसमें पेन कम है और मीन्स क्योंकि इजली जो सैंपल है वो ब्लड सैंपल लेते हैं और फिर उसको डायग्नोज करेंगे. एंड सम जो लेबोरेटरी एक्सपर्ट हैं दे विल एनालाइज द सैंपल एंड देन आफ्टर दैट दे विल रिपोर्ट द ऑब्जर्व रिजल्ट. Post procedure result, a negative or normal test usually means baby is healthy. अगर नेगेटिव टेस्ट है तो उसका मतलब है बेबी हेल्दी है और पॉजिटिव टेस्ट है विथ हाई अल्फा फीटोप्रोटीन सजेस्टेड अ बर्थ डिफेक्ट लाइक स्पाइना बाइफिटा. बट अगर हाई अमाउंट में अल्फा फीटोप्रोटीन है तो उसमें कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि स्पाइना बाइफिटा. और जो पॉजिटिव टेस्ट है वो लो होगा अल्फा फीटोप्रोटीन कुड मीन सम टाइम एक प्रॉब्लम हो सकती है डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम. High alpha fetoprotein, and if the label keep going throughout the pregnancy, if more alpha fetoprotein than normal could be having twins, two babies, and make more alpha fetoprotein than one. Other thing include the race, weight, and having diabetes can also affect the result, and abnormal alpha fetoprotein reading can also be due to fetal death. If high जो अल्फा फीटोप्रोटीन है समटाइम वो कुछ ना कुछ वेरिएशन से भी हो सकते हैं. अगर मोर अल्फा फीटोप्रोटीन है नॉर्मल है तो मे भी हो सकते हैं कि वहाँ पे ट्विन बेबी हो.
और कुछ कुछ ऐसे रेसेस होते हैं, वेट या फिर डायबिटीज़ है, उनसे भी ये रिजल्ट अफेक्ट करता है। और जनरली अगर ये अल्फा फीटोप्रोटीन एबनॉर्मल अमाउंट की रीडिंग है तो मे बी चांसेस हो सकते हैं कि वो फिटल डेथ हो। Abnormal test result, it does not necessarily mean that child will have a birth defect. It only indicates that more tests are necessary for doctor to make diagnosis. The doctor may perform another alpha fetoprotein test followed by an ultrasound to record image of the अनबॉर्न चाइल्ड। सो मीन्स कि अल्फा फीटोप्रोटीन अगर एबनॉर्मल अमाउंट में आया है तो इसका मतलब ये डायरेक्टली नहीं है कि वो बर्थ डिफेक्ट हो। समटाइम वो हो सकते हैं, बट और इसमें और डायग्नोसिस करने की डॉक्टर्स को नीड है, सो दैट दे विल परफॉर्म अनदर फीटोप्रोटीन टेस्ट, जिससे कि अल्ट्रासाउंड के फॉर्म में या और मोर जो रिलीवेंट टेस्ट करके फिर डायग्नोस करें कि आइदर एनी डिफेक्ट इन द fetus or not. The doctor may order a more invasive test such as amniocentesis if the results are still abnormal. Sometime अगर जो अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है और अदर अल्ट्रासाउंड से भी चेक कर लिया है, और अगर हमें मोर एक्यूरेट और रिजल्ट देखने हैं कि कंफर्मेशन के लिए, तो एमनोसेंटेसिस भी कर सकते हैं। एंड देन अल्फा फीटोप्रोटीन MSAFP, the presence of alpha-fetoprotein AFP, a plasma protein normally produced by the fetus in mother's blood. The maternal serum alpha-fetoprotein serve as a basis for some valuable tests. So, generally जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो फीटस में भी रहता है और मदर के ब्लड सर्कुलेशन पे भी रहता है। सो समटाइम कुछ और टेस्ट भी के लिए भी ये वैल्यूएबल हो सकते हैं। Alpha-fetoprotein is manufactured principally in the fetus liver and also in the fetal gastrointestinal GI tract and the yolk sac. A structure temporarily present during embryonic development. The level of alpha-fetoprotein is typically high in the fetus blood, goes down in the baby's blood after the birth, and by a year of age is virtually indetectable. सो अल्फा फीटोप्रोटीन जनरली जो फीटस के लीवर में और जीआई ट्रैक्ट में योग सेक में प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम पे, और जनरली ये हाई होता है फीटस ब्लड में, और जो बेबी आफ्टर बर्थ और हो जाता है, बर्थ हो जाता है बेबी का, तो ये इसका जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है एंड आफ्टर ईयर में भी ये अनडिटेक्टेबल हो सकता है। Purpose of alpha fetoprotein. The alpha fetoprotein test is measuring high and low levels of alpha fetoprotein. इसमें हम देखते हैं, मेजर करते हैं आइदर जो alpha fetoprotein है उसका लेवल ज़्यादा है और कम है. So high level of alpha fetoprotein may suggest the developing baby as a neural tube defect such as spina bifida or anencephaly. जो हाई फीटल लेवल है अल्फा फीटोप्रोटीन का वो डेवलप करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे कि स्पाइना बाइडा और एनेसेफाली। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं मदर और फीटस में। समटाइम्स स्लाइटली फेंट हो सकती है मदर बिकॉज इफ देयर इज एनीमिया, और सोरनेस और पेन एट द पंचर साइट, chances of excessive bleeding of hematoma which occurs when the blood accumulates under the skin. Sometime pain हो सकता है पंचर साइट में जब ब्लड सैंपल ले रहे हैं, and there is also very slight risk of infection at the puncture site. बहुत कम रिस्क रहता है पंचर साइट में और इन्फेक्शन के चांसेस रह सकते हैं स्लाइट, एंड द फीटस ब्लीडिंग एट द साइट जहाँ से हम सैंपल ले रहे हैं, एंड रोल ऑफ नर्स. Nurses provide vital services to the patient and other healthcare specialized in patient care, prepare patient for testing and evaluating progress. तो जो रोल ऑफ नर्स है, ये नर्स की जो प्रोवाइड करते हैं बहुत ही वाइटल सर्विसेज पेशेंट को, जैसे कि पेशेंट केयर में और उसकी जो टेस्टिंग में इवेल्यूशन और प्रोग्रेसिव केयर दें.
And then preparing equipment, gathering and preparing equipment is often done by the nurse. The responsibility includes checking the equipment to ensure it is working and is ready for the use of patient for test. और जितने भी इक्विपमेंट है उसको गैदर करके रखना और कलेक्ट करना फॉर द प्रोसीजर, वो भी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, जिससे और वो जो नर्सेज हैं वो इक्विपमेंट चेक भी कर सकते हैं बिफोर टेस्ट, और कि आइदर जो इक्विपमेंट है वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है फॉर द पेशेंट. Preparing patient, nurses assist with mental preparing patient for test, they provide patient care during test, they provide patient care during test, help in positioning in order to complete the procedure. Sometimes patient को वो जो नर्सेज हैं वो अवेयर करा सकती हैं, जिससे कि वो मेंटली प्रिपेयर रहें कि जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में उनको भी पता होना चाहिए, और हेल्प भी करा सकते हैं पोजिशनिंग के टाइम पे जब प्रोसीजर हो रहा है. Monitor the patient during test. Patient monitored by the nurses during the test, and they must be check the patient's vital signs and assess the physical condition, and keep an eye on any monitors that the patient need to remain hooked up during the test. So nurses को ड्यूरिंग होल द प्रोसीजर मॉनिटर करते रहना है और चेक करना है पेशेंट के वाइटल साइंस को और जो फिजिकल कंडीशंस है, एंड देन रिपोर्टिंग टेस्टिंग रिजल्ट, एंड टेस्ट रिजल्ट आर रिपोर्टेड टू द पेशेंट, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट एंड अदर नीड्स फॉर इंफॉर्मेशन बाय द नर्सेज. एंड दैट जो भी टेस्ट के रिजल्ट आते हैं उनको, क्योंकि नर्सेज का काम भी कम्युनिकेशन का होता है, तो जो भी टेस्ट का रिजल्ट आता है वो डॉक्टर को अवेयर करा सकती है स्पेशलिस्ट, और उनको रिपोर्ट सेंड कर सकती है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.